कुछ लोग आसानी से शोहरत पा लेते हैं और कुछ लोग बहुत काबिल होने के बावजूद भी गुमनाम रह जाते हैं। क्या इसके पीछे का कारण सिर्फ किस्मत है? नहीं, कई बार आपके घर का वास्तु भी आपकी पहचान को छुपा देता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप वैदिक वास्तु की मदद से एक सेलिब्रिटी भी बन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं महावास्तु सर्टिफाइड आचार्य प्रीति सिंघल और मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ उनके घर में और ऑफिस में बदलाव कर कर उनको वो रिकॉग्निशन दिलवाई है जिसके कि वो हकदार थे। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे रहस्य जो कि आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। वास्तु में हर दिशा एक विशेष ऊर्जा देती है और हमारे घर में 16 दिशाएं होती हैं और वो कुछ ना कुछ हमको दे रही होती हैं। पर आपके नेम और फेम के लिए सिर्फ 2 दिशाएं ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक होती है आपके घर का साउथ और दूसरी होती है आपके घर का नॉर्थ वेस्ट। तो साउथ डायरेक्शन यानी कि आपके घर की दक्षिण दिशा आपको नेम फेम दिलाने में बहुत बड़ा रोल निभाती है कि इस डायरेक्शन में आपके घर का साउथ कैसा है, ये देखने के बाद ही पता चलेगा कि आपको अपने काम का रिकॉग्निशन मिलेगा कि नहीं। अगर आपके घर का साउथ बहुत ज़्यादा कटा हुआ है और वहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर का कोई पेंट हुआ है या कोई सामान रखा हुआ है, तो हमेशा आप एफर्ट्स तो बहुत लगाएंगे पर उन एफर्ट्स के बदले में आपको कभी भी वो पहचान नहीं मिलेगी जिस पहचान के आप हकदार हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर के साउथ को फिक्स करना है यानी कि बैलेंस करना है। अगर ये कट जाता है तो भी आपको नेम फेम नहीं मिलता है। तो अगर आपके घर में साउथ दिशा बहुत ज़्यादा छोटी है, वहाँ पर स्पेस बहुत कम है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर कराना चाहिए। ग्रीन कलर का पेंट भी आप करा सकते हैं और पेड़ पौधे भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप साउथ दिशा की स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे और जब यहाँ की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो फिर वो आपको नेम फेम भी देने लगेगी। साउथ दिशा बैलेंस करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कोई ब्लू ब्लैक कलर का सामान तो नहीं रखा है या कहीं कोई टॉयलेट सीट या वॉशिंग मशीन तो यहाँ पर नहीं आ गई है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको उनको भी ट्रीट करना पड़ेगा। टॉयलेट सीट है तो वहाँ पर आप कॉपर की स्ट्रिप लगाकर उसको ट्रीट कर सकते हैं। और अगर वॉशिंग मशीन आ गई है तो होगा कि वॉशिंग मशीन को आप यहाँ से शिफ्ट कर दें, क्योंकि जब तक यहाँ पर वॉशिंग मशीन रहेगी तब तक आपके एफर्ट्स वेस्ट होते रहेंगे और आप वो नेम फेम नहीं पा पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। फिर इसके बाद आती है आप ही के घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जैसे कि ये वायव्य कोण की होती है और ये दुनिया से आपका कनेक्शन को दर्शाती है। आपकी नेटवर्किंग कैसी होगी, आप कितने लोगों से मिलेंगे, क्योंकि आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे आप अपने बिजनेस को उतना ही एक्सपेंड कर पाएंगे। आप जितने ज़्यादा लोगों से मेल जोल रखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जब आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो आप उसको ग्रैब करना चाहेंगे, लेकिन वो तभी होगा जब आपके घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बैलेंस हो। अगर आपके घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बहुत ज़्यादा कटी हुई है तो आप वो मेल जोल नहीं बढ़ा पाएंगे, वो संबंध नहीं बना पाएंगे जो कि आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी में चेंज होंगे। तो अगर आप अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप रोज़ नए और बड़े लोगों से मिलें ताकि आप भी उन्हीं की तरह अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएँ और नेम फेम को पाएँ, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर का नॉर्थ वेस्ट बैलेंस करें। इसको बैलेंस करने के लिए भी हमें पहले देखना होगा कि ये डायरेक्शन तो कटी हुई नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में सिर्फ यही वाली डायरेक्शन बहुत कम है। अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पर वाइट कलर के पेंट करने हैं। जब आप वाइट कलर का पेंट करेंगे तो इस डायरेक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और सामने से लोग आकर आपसे मिलना चाहेंगे। और इसके बाद आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर कोई टॉयलेट सीट तो नहीं आ रही है। अगर यहाँ पर कोई टॉयलेट सीट आ रही है तो आपको उसको एल्यूमिनियम के स्ट्रिप से ट्रीट करना है। जब आप ये ट्रीट कर लें तो इसके बाद चेक करें कि किसी भी तरह का रेड कलर यहाँ पर ना हो। अगर है तो वो भी आपको यहाँ से हटाना है।
रेड की जगह पर आप यहाँ पर वाइट, ग्रे या ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं। जब आप ये दोनों डायरेक्शन सेट कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपके आसपास की एनर्जी धीरे धीरे चेंज हो रही है और 1 से 1.5 महीने में आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगती है, आपको वो रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो गई है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर धीरे धीरे आपकी कलीग्स आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे और आपके साथ काम करना उनको अच्छा लगेगा। और अगर आप किसी सर्विस में हैं तो आपके क्लाइंट आपका रेफरेंस देना शुरू कर देंगे। और अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगेगी और आपके साथ साथ आपका भी नेम फेम बढ़ने लगेगा। अगर आप इन वास्तु उपायों के साथ अपने एस्ट्रो चार्ट को यानी कि अपनी जन्म कुंडली को भी जोड़ लेते हैं तो इसके रिजल्ट कई गुना बढ़ जाते हैं। अगर आपके लग्नेश में सूर्य और मंगल है और फिर भी आपको नेम और फेम नहीं मिल रहा है तो आपको ये 2 उपाय कर लेने चाहिए। एक तो सुबह उठकर आप तांबे के लोटे से सूर्य को जल दें ताकि वो आपके नेम फेम को बढ़ाएं, और उसके बाद आपको रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ना है। उससे आपका मंगल मजबूत होगा और वो आपके एफर्ट्स के सही रिजल्ट देने शुरू कर देंगे। साथ साथ अगर आपके नाम की एनर्जी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं है तो भी आपको स्ट्रगल आ सकता है। तो आपको चाहिए कि आप अपने नाम को भी अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग सेट कराएं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके नेम यानी कि आपकी आइडेंटिटी की जो एनर्जी है वो भी आपके सपनों के साथ जुड़कर आपको आगे बढ़ाने लगती है। नेम और फेम किसी चमत्कार से नहीं बल्कि अपने आसपास की एनर्जी को ठीक करने से मिलता है। आप भी अपने नेम और फेम को बढ़ाना चाहते हैं तो अब समय आ गया है अपने आसपास के वास्तु को सुधारने का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आपने कौन कौन से वास्तु टिप्स अपनाए हैं और उसके बाद आपको कितने दिनों में रिजल्ट्स देखने को मिला है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। ऐसी ही और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।